बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में आपने सुना होगा। जब गर्भ में बच्चा आरोपित होता है तो आरोपित होने की जो प्रक्रिया है उस वक्त क्या होता है कि हल्का सा महिलाओं को धब्बे जैसा कुछ ब्लीडिंग के स्पॉटिंग जैसा दिखता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में और पीरियड्स में कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क है, कन्फ्यूजन को दूर करने वाली बात है। कई महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को ही पीरियड समझ लेती हैं और उनको गिनने में जो है गलती हो जाती है। लेकिन जब लक्षण बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बीमार हो गई हैं क्योंकि उन्होंने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड समझ लिया। तो वो बीमार हो गई हैं और जाके बाद में चेकअप करती हैं तो 1.5 महीने 2 महीने की प्रेगनेंसी निकलती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके इम्प्लांटेशन यानी कि ओव्यूलेशन के 6 से लेकर 14वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि डेट के आसपास वाले दिन भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, इसलिए कन्फ्यूजन होना नॉर्मली है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होता है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होता है, अगर रंग की बात करें तो रंग हल्के गुलाबी कलर का या फिर हल्का सा भूरा कलर का होगा। वही पीरियड का कलर बिल्कुल रेडिश यानी लाल कलर का होता है। इस तरीके से आपको दिखेगा पीरियड के कलर में। बात करें तो पीरियड्स में जो है आपको क्लॉट्स दिखेंगे। क्लॉट्स यानी कि कुछ कुछ आप देखोगे कि थक्के जैसा निकलता होगा पीरियड्स के दौरान। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा कम ही चांसेस होता है या फिर कम ही मात्रा ऐसा होता है कि क्लॉट्स निकलते हैं। अधिकतर महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्लॉट्स नहीं निकलते हैं क्योंकि उस वक्त जो है गर्भाशय की दीवार बिल्कुल हल्की सी निकलती है। इस वजह से हल्का सा धब्बा जैसा ब्लीडिंग आपको महसूस होगा, स्पॉटिंग जैसा महसूस होगा। लेकिन क्लॉट्स की मात्रा बिल्कुल कम या बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्लॉट्स नहीं होते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की जो अवधि होती है वो मैक्सिमम या तो उसी कुछ घंटे महसूस होंगे, कुछ घंटे आपको स्पॉटिंग दिखेंगे और गायब हो जाएंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिनों तक रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन जो पीरियड है वो 5 से 7 दिनों तक रह सकता है, इस तरीके का होगा। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो क्रैम्प होता है वो भी बिल्कुल हल्का सा रहेगा, पीरियड के क्रैम्प के जैसा नहीं रहेगा। लेकिन पीरियड के दौरान जो क्रैम्प निकलता है वो पहले दिन ज़्यादा होता है, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम, उससे फिर तीसरे दिन थोड़ा कम। इस तरीके से पहले ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है उसका क्रैम्प। सेम चीज़ ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में फ़्लो बिल्कुल भी नहीं होता है और पीरियड में पहला दिन ज़्यादा फ़्लो होगा, दूसरा दिन उससे कम होगा, फिर तीसरा दिन उससे कम होगा। यानी वो भी ज़्यादा फ़्लो, लेकिन फ़्लो होता है ना कि स्पॉटिंग होता है पीरियड्स के दौरान। क्योंकि उस वक्त आपका यूट्रस जो है, गर्भाशय जो है, वो अपने आप को खाली करते रहता है। गर्भाशय की जो दीवार बनी रहती है, पूरे 1 महीने लगते हैं उसको बनने में, उसको वो खाली करते रहता है, यूट्रस को क्लीन करते रहता है। तो इसलिए फ़्लो ज़्यादा होता है। वही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में फ़्लो नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में सिर्फ स्पॉटिंग दिखेगा और पीरियड में फ़्लो दिखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रमुख लक्षण थे जो कि ये बताते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में कितना अंतर है। इस अंतर से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डेट के आसपास के दिनों में आपको हल्का सा धब्बेदार कुछ ब्लीडिंग के स्पॉटिंग दिखे थे और फिर वो 1 से 2 दिन या कुछ घंटे रहे, फिर आपको महसूस कभी नहीं हुआ और कुछ कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे काफ़ी थकान जैसा लगना, काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस होना, वीकनेस जैसा लगना, थकी थकी महसूस होना, ब्रेस्ट में हल्का सा टेंडरनेस फील होना, उबकाई जैसा आना, चक्कर जैसा लगना, ये सब अगर आपके डेट मिस होने के बाद हो रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण है। आई होप कि आप जल्द ही टेस्ट कीजिए और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप कंफर्म हो जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।